गाइस, जैसे एक बच्चे का डाउट है कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ और मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो एक उस बच्चे का डाउट नहीं है, हर एक बच्चे का डाउट होता है जो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे भी यही डाउट था कि कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ये हर एक बच्चे का डाउट होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं। जब ये डाउट क्लियर हो जाए तो आपको फिर यूपीएससी के बारे में पता होना चाहिए कि यूपीएससी है क्या। जैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और फिर यूपीएससी में 3 फेज होते हैं, जैसे प्री, मेंस, इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। जो प्री होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का, एक सी सेट का। जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, और सी सेट होता है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। फिर और जो सी सेट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। उस कट ऑफ जीएस के अकॉर्डिंग निकलती है। फिर मेंस, मेंस में 4 जीएस के पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल के होते हैं, एक एसए का होता है, 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, एक इंग्लिश कंपलसरी होती है, और एक जो संविधान में जो भाषाएं हैं उनमें आप कोई भी चूज कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट 275 मार्क्स का होता है। अब ये बात आती है कि आप प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले आप पीवाईक्यूज लीजिए और सिलेबस लीजिए। पीवाईक्यू की आप बुक भी ले सकते हैं, कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेरे पास दिशा पब्लिकेशन की बुक है, 27 ईयर के उसमें पीवाईक्यूज हैं, मेंस के भी हैं और प्री के भी हैं। और सी सेट के लिए आप बुक ले सकते हैं। फिर हम मतलब कि जब आपने पीवाईक्यू कर लिए और सिलेबस कर लिया, सिलेबस डिकोडिंग के लिए आप ओजांक सर का एप्लीकेशन है, वहाँ से 15 से 20 क्लास हैं जो फ्री में हैं सिलेबस डिकोडिंग की, वो देख सकते हैं। जैसे जब आप 15 से 20 दिन तक पीवाईक्यू और सिलेबस अच्छे से मतलब देख लिया आपने, फिर बाद में आप एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आप कोचिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो कोचिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, सेल्फ करना चाहते हैं सेल्फ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी में पता है क्या करना चाहिए, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए। क्यों ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर करोगे तो क्या होगा कि जैसे आपने ज्योग्राफी में जैसे आपने मैपिंग कर लिया, जैसे भारत में आपको पूरा पता है कि कहाँ जम्मू कश्मीर है, कहाँ तमिलनाडु है, कहाँ अरुणाचल प्रदेश है। जब आप जैसे अदर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री पढ़ोगे बाद में आप, तो आपको हिस्ट्री में जैसे कोई जैसे कुछ आएगा हिस्ट्री में तो आपको लोकेशन याद आ जाएगी, पिक्चर आपके दिमाग में पिक्चर बनेगी। तो इस तरीके से फिर ये जो पीवाईक्यू है, सिलेबस है, एनसीईआरटी है, ये फाउंडेशन का काम करेंगी। जैसे हम कोई भी बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसमें अपनी नींव मजबूत रखते हैं। अगर नींव मजबूत नहीं रखेंगे तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो आप अपनी नींव मजबूत करने के लिए पीवाईक्यू, सिलेबस, एनसीईआरटी। कोचिंग के थ्रू करोगे तो कोचिंग के थ्रू कर सकते हो, सेल्फ करोगे तो सेल्फ के थ्रू सेल्फ भी कर सकते हो। फिर आपने इतना करने के बाद क्या करना है, अगर सेल्फ कर रहे हो तो बुक्स कौन कौन सी बुक हैं ये देखो। फिर बाद में सेल्फ नोट्स बनाओ, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, आंसर आंसर राइटिंग के लिए आंसर भी लिखो। फिर आंसर, और ये मत सोचना कि प्री की अलग तैयारी करेंगे, मेंस की अलग से तैयारी करेंगे, इंटरव्यू की अलग से तैयारी करेंगे, तीनों को एक साथ लेके चलना है ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इतना करने के बाद में जैसे आप कुछ बच्चे होते हैं ये है कि मेरे को 1.5 से 2 लाख रुपए मेरे पास नहीं है कोचिंग में देने के लिए, तो मैं कैसे करूं। तो जैसे मैंने एसएलवी एप्लीकेशन से अपनी तैयारी की है, जीएस की, सी सेट की, और आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग कैसे करनी है
उसमें जो विजेता मैम है वो यूपीएससी में ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है और अफोर्डेबल प्राइस है और क्वालिटी कंटेंट भी अच्छा है। तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ से भी आपको बता दूँगी। और जो न्यूज़पेपर होता है वो या तो आप कोई एक चीज़ पे फोकस करो कि ये नहीं कि मैंने इसका भी वीडियो देख लिया उसका भी वीडियो देख लिया। न्यूज़पेपर आप एडिटोरियल डिस्कशन देख सकते हैं, द हिंदू पढ़ सकते हैं, उसके थ्रू कवर कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज में है ना तो आपको सिर्फ पीवाईक्यू और सिलेबस, एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर इन पे फोकस करना है। थैंक यू गाइस इतनी पेशेंस के लिए, पेशेंस से सुनने के लिए, और वीडियो को लाइक करना और जो डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना।